नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, आज फिर हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है और हमारे छोटे से पैसे को काफ़ी बड़ा बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर समय समय पर अच्छे स्टॉक्स के बारे में अपने ओपिनियन देते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है और हमारे छोटे पैसे को काफ़ी बड़ा बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसीजन फोर्गिंग्स लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी जो है भारतीय ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी सभी वाहन श्रेणियों में इंजीनियर्ड ऑटोमेटिव सिस्टम और घटकों जैसे डिफरेंशियल असेंबली, गियर, पारंपरिक और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, BSG सिस्टम और EV ट्रैक्शन मोटर्स के डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। कंपनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम घटकों के साथ साथ बेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समाधान भी विकसित करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी का वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर के जो भी जानकारी चाहे ले सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि कंपनी आगे किस तरह का मूव दिखा सकती है, कितना आने वाले समय में रिटर्न दे सकती है। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए, तो हमें कितना मुनाफा बन सकता है। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। याद रहे, इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दिया जा रहा है। ये केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनाया जा रहा है। मैं अपनी केवल ओपिनियन इस वीडियो में रख रहा हूँ इस स्टॉक्स के बारे में, और ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को हम लोग जानते हैं। इसकी कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखेंगे, साथ ही साथ एनुअल प्रॉफिट लॉस और स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम सेल्स और प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सोना BLW प्रिसीजन फोर्गिंग्स लिमिटेड के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पर है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, और मैं आपको खुद की आवाज़ में रिपीट भी करने जा रहा हूँ ताकि इस पर आप विशेष ध्यान दे सकें। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है सोना BLW प्रिसीजन फोर्गिंग्स लिमिटेड, और इसकी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 653 रुपये की चल रही है। अगर BSE कोड की हम बात करें तो 543300 इसकी BSE कोड से, और NSE कोड्स की अगर हम बात करें तो SONACOMS करके आप इसे सर्च कर सकते हैं। चाहे वो ज़ीरोधा पर, ग्रो पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपका डीमैट अकाउंट है, आप वहाँ पर इस नाम से NSE में सर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 38,298 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जैसा कि मैंने बताया आपको 653 रुपये का है। हाई लो 52 वीक हाई इन्होंने 719 का बनाया है, और लो जो है इन्होंने 52 वीक का 420 का बनाया है। पी 77 का पी है, काफ़ी महंगा है। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी महंगा पी है। कोई बात नहीं, स्टॉक में बहुत अच्छा अभी मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। मैं उसी स्टॉक को चुनता हूं जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूं, और उसी स्टॉक्स पर मैं अपनी ओपिनियन या राय देता रहता हूं। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 41.5 है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.43% इसका डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड कंपनी फ़िलहाल कम देती है, तो कम देने का वजह भी हो सकता है, और इसका सबसे सिंपल वजह ये हो सकता है कि कंपनी बिल्कुल अभी ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण इसके डिविडेंड कम पे आउट होते हैं। और ROCE की हम बात करें तो 22% है, काफ़ी अच्छा ROCE है। ROE भी 18.3% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू फिलहाल अभी 10 रुपये का है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.16, यानी कि 1 से काफ़ी कम है। तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। कर्ज बहुत कम है कंपनी के पास। करंट रेशियो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है 1.90। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, फिर भी मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। 29.7% है। मुझे अपने लिए तो कोई इशू नज़र नहीं आता है, बाद बाकी आप ज़रूर देख लें। मैं यहाँ पर केवल इस कंपनी के बारे में अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें तो 38,492 करोड़ है। प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल 0% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 26% थी,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 58.6 है। तो ये जो मैंने जिन भी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइटेड किया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, इन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उस पर बहुत ही केयरफुली इन सब चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, वो भी ईयरली, और वहाँ पर हम सेल्स और प्रॉफिट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। पिछले 10 सालों में, 12 सालों में कितना था और आज कितना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तरफ। तो दोस्तों ये है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो भी एनुअली। यहाँ पर हम एनुअल की बात कर रहे हैं और वो भी कंसोलिडेटिंग है, कंसोलिडेटिंग स्टेटमेंट है। और यहाँ पर हम पहले सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सेल्स अगर हम देखें तो 2018 से हमारे पास यहाँ पर डाटा है, तो सेल्स अगर 2018 की हम देखें तो 612 करोड़ था, जो आप देखेंगे हर साल बढ़ता गया है। 699 हुआ, 2020 में 1038 हुआ, 2021 में 1566, फिर 2022 में 2131 और 2023 में बढ़ करके 2676 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंस भी चेक कर सकते हैं। पहले 450 करोड़ का एक्सपेंस था, फिर 499, फिर 795, फिर 1125, फिर 1571 और फिर 1980 करोड़ का इसका एक्सपेंस रह गया है। टीटीएम की अगर हम बात करें तो टीटीएम भी आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें 3043 करोड़ तक दिख सकता है, और जो एक्सपेंस है वो इसी के अकॉर्डिंग 2188 करोड़ का हमें दिख सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें, जहां जिसे हम सिंपल प्रॉफिट कर सकते हैं, वो आप 162 करोड़ का देख सकते हैं 2018 के सेशन में, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ करके ये फिर 441 हुआ, फिर 560 हुआ, और अब ये 696 करोड़ हो चुका है। और आने वाले साल में ये 855 करोड़ भी हमें देखने को मिल सकता है। ये देखो एक्यूरेट नहीं है, ये अनुमानित है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। जो हो चुका है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 78 करोड़ का था 2018 में, 2019 में 173 करोड़, फिर 2020 में 360 करोड़, 2021 में 215 करोड़, 2022 में 362 करोड़, 2023 में 395 करोड़ हुआ, और आने वाले समय में हमें 490 करोड़ भी देखने को मिल सकता है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये सारे ईपीएस हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ये सारे ईपीएस हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है ईपीएस में। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, वो सेल्स की है, क्योंकि देखो सेल्स बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर सेल्स आप नहीं बढ़ाओगे तो आने वाले समय में आपका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आप कुछ भी करके मैनिपुलेट करके दिखा सकते हो, लेकिन सेल्स करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, लोगों को समझाना ही पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं समझता हूँ कि सेल्स का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखने की चीज़ें हैं, उन सबको भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये देखो यहाँ पर इस वीडियो में जो मोटा मोटी जो बातें हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले हमने देखा फाइनेंशियल रेशियोज़, और अब हमने देखा एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पर हमने सेल्स को बढ़ते हुए देखा, प्रॉफिट को भी बढ़ते हुए देखा। अब हम सीधा चलेंगे यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस पर, जो इसके टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे, जो कैंडल स्टिक चार्ट होगा, और वहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरह से मूव कर रहा है, और आने वाले समय में किस तरह का हमें प्राइस दिखा सकता है, और मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो किस बेसिस पर किया है, कहाँ पर किया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड का चार्ट हमने खोल लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। कितने का है? 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर व्यू देती है अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म दैट मीन्स कि 3 months to 6 months, शॉर्ट टर्म यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां हमें 15%, 20%, 25% तक के लिए रिटर्न चाहिए, 15%, 20%,
या 25% तक के रिटर्न चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी हमें डबल का रिटर्न मिल जाता है, 50% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इतने का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा का रिटर्न हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम शॉर्ट टर्म की पहले बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम नंबर 1 शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में हम निवेश करते हैं तो हमें कैसा रिटर्न देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो 650 का भी रेट चल रहा है, तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपने टॉप लेवल से, यानी कि जो इनका हाई था विदिन 6 ईयर का, वो वहाँ से ये थोड़ा नीचे आ गया, यानी कि थोड़ा हमें चीप प्राइस पर अब देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के व्यू से स्टॉक अभी हमें सस्ती मिल रही है। अगर हम इस स्टॉक में 650 के दर पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 600 का। 600 का स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो ये वाला होगा। इसके ऊपर हम मान लेते हैं 725 का, 725 का हमें टारगेट मिलना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 600 का। यहाँ पर हमने लिखा है, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे और समझ लेंगे कि हमने क्या ओपिनियन दिया है, और आप भी इस पर अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले और आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिले। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है और हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो चलिए, शॉर्ट टर्म की बात थी। अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे। मिड टर्म का मतलब होता है साल से 1.5 साल के लिए। ठीक है, यानी कि 12 महीने से लेकर के 18 महीने तक की हम लोग बात करेंगे, कि जहां हम मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करके 50% से डबल तक का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म की। नंबर 2 हमने पहले देखा शॉर्ट टर्म, अब नंबर 2 हम लोग मिड टर्म देखेंगे। मिड टर्म मीन्स हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमें जो है इसमें 50% टू 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 साल में आपको 3 गुना भी मिल जाए, 1.5 साल में आपको 5 गुना भी मिल जाए, लेकिन हमें मिड टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50% से 100% तक का ही हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। फिर क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन में हम लोग रुके रहेंगे, और ये वापस फिर जिस रेट में हम खरीदेंगे उसी रेट पर चला आएगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो निर्धारित है, और इसी समय में हमें खरीद कर और बेचकर निकल जाना है। तो हमें हमारा जो ये है अवधि क्या होगा मिड टर्म का, वो होगा 1 ईयर टू 1.5 ईयर। ठीक है, यही हमारा अवधि होगा मिड टर्म के लिए। और जैसा कि हमने शॉर्ट टर्म में आपको बताया था कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है। बार बार आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पर आए और यहाँ से फिर बाउंस बैक कर जाए। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और जब यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद एक ज़बरदस्त मूव हमें आने वाले समय में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि हमने आपको फाइनेंशियल रेशियो दिखाया, एनुअल रिपोर्ट दिखाया, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक में आगे जाने की पूरी गुंजाइश है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की पूरी गुंजाइश है। तो अभी पहले हमने शॉर्ट टर्म की बात की, अब हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में भी हम इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 500 के पास होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है। पहले इसने लो बनाया 500 और 475 के बीच में, आप अपने चार्ट पर इसे देख लेंगे कहाँ पर एग्जैक्ट लो इसने बनाया है, लेकिन आप देखेंगे तो ये 500 है और ये 475 है। इन दोनों के बीच में ही इसने अपना एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकल गया, और उसके बाद इसको ये मेंटेन
अभी तक कर रहा है। तो अगर हम मिड टर्म की बात करें, साल से 1.5 साल का नज़रिया हमारा है, साल से 1.5 साल तक हम रुक सकते हैं, तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 500 से 475 का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर अगर 475 को स्टॉक क्रॉस कर जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है 475 से, तो हम इस स्टॉक से एग्ज़िट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? एग्ज़िट कर जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है स्टॉक, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिड टर्म के लिए। और जो मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आप स्टॉक में निवेश करने आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि 12 साल 15 साल के लिए उस स्टॉक को होल्ड करें, और लंबे समय का जो रिटर्न मिलता है ना बॉस, वो फिर आप उसको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। वो जो इतनी बेहतरीन रिटर्न मिलती है कि आपको 18% 20% की गारंटी मिल जाती है उसमें। आपको उसके साथ साथ डिविडेंड भी मिल जाता है। और 12-15 साल के लिए जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसके डिविडेंड से ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट उसमें रहता ही नहीं है। जब आप उसको बेचेंगे, जो आपको कैपिटल प्राप्त होगा उससे, वो आपको लगेगा कि कहीं से ये मुझे मिल गया है, मैंने तो लगाया ही नहीं था। क्योंकि जो आपने लगाया वो तो आपको डिविडेंड के साथ वापस मिल जाता है 10 से 12 सालों में, 15 सालों में, हार्डली 20 सालों में। तो वो बिल्कुल आपका इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूं कि आप जब एक अच्छे स्टॉक्स, खासकर जब मैं अपने चैनल पर किसी भी स्टॉक का वीडियो बनाता हूं, अपनी ओपिनियन रखता हूं, तो वो हमेशा जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको आने वाला समय में 50 गुना, 50 गुना, 75 गुना, 100 गुना तक का रिटर्न दे सकता है लंबे समय में। लंबे समय मीन्स कि मैं 12 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहा हूँ। कितने साल की बात कर रहा हूँ? 12 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे अवधियों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था हमारा मिड टर्म। तो मिड टर्म पर भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, कहाँ तक का रिटर्न हमें मिल सकता है। अब जो हमारा तीसरा है वो है लॉन्ग टर्म, जो मुझे काफ़ी पसंद है, और आई होप कि अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं तो आपको भी पसंद आना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 12 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स, और मोर देन 20 ईयर्स। ये हमारा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। और लॉन्ग टर्म हमेशा इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट फ्री ना हो जाए ना, तो आपको जो आप बेचेंगे अपने शेयर्स को, तो उससे जो कैपिटल प्राप्त होगा उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि फुल व्यू हमें मिले कि जब से ये लिस्ट हुआ है कंपनी मार्केट में, तब से लेकर के इसका क्या अभी तक चाल रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हमें दिखेगा। तो देखो, जब ये स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, करीब 800 के लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद ये स्टॉक धीरे 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 नीचे आया, और इसने फिर एक सपोर्ट बनाया 400 के आसपास। पहला सपोर्ट, यानी कि जब ये स्टॉक पैदा हुआ था, लिस्ट हुआ था, वो करीब 300 के पास था, और अब ये स्टॉक जो है 400 के पास सपोर्ट लिया है। यानी कि जो इसने लो बनाया, जो ये सपोर्ट बनाया, वो ग्रेटर देन प्रीवियस सपोर्ट था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्टॉक जो है बिल्कुल अप ट्रेंड में है, टेक्निकली भी। और जैसा कि फंडामेंटली हमने आपको बताया कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का। देखो, बहुत ही डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगेगा, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस मुझे लगता है कि सेल्स और प्रॉफिट आप देख लो। प्रॉफिट भी मत देखो, सेल्स आप देख लो, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख लो जो आने वाले समय में उसके विकास में रोड़ा ना बने। इन सब चीज़ों को देखो और बेझिझक उस स्टॉक में पैसे लगा दो। वो कहते हैं ना, सिलेक्ट राइट एंड सिट टाइट। तो अच्छी स्टॉक को चुन करके बिल्कुल एकदम शांति से बैठ जाओ 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए। उसके बाद उसका जो रिटर्न मिलेगा ना बॉस, फिर उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा ना, तो फिर आप
आपको दूसरा चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा कि चलो अब तो इसी को करना ही है, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 12 साल के बाद उससे रिटर्न मिलेगा, फिर जो अगले साल रिटर्न करो इन्वेस्ट करोगे 13 साल के बाद वो फिर 12 साल बन करके आपको रिटर्न देगा। इस तरह से ये सिस्टम चलने लगेगा और आपके लिए एक बिजनेस के तौर पर आपके लिए काम करने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल हम या आप कोई भी हैं जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके केवल 10 से 12 सालों तक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करें। 12 साल के बाद रेगुलर ईयर बाय ईयर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने लगेगा, क्योंकि इस ईयर जो हमने इन्वेस्ट किया 12 साल के बाद उसे बेचेंगे हम। नेक्स्ट ईयर जो हमने इन्वेस्ट करेंगे उसको 13 साल के बाद बेचेंगे। इस तरह से आपकी व्यू क्या है, अलग अलग लोगों की व्यू है, किसी की 10 साल है, किसी के 12 साल, किसी के 15 साल, किसी के 20 साल। इस तरह से अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे लगे रहने दो, रिटर्न बनता रहेगा। तो चलो खैर, ये सब तो बात की बात है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी की बात है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक अप ट्रेंड में है। यानी कि ये जो सिनेरियो है, ये जो फ्लैट सिनेरियो है थोड़ा, वो अब धीरे धीरे कर्व लेता जा रहा है। अब ये इस तरह से, यानी कि इस स्टॉक में अब तेज़ी आनी शुरू हुई है। तो अगर इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं करंट मार्केट प्राइस पर, तो मैं देखो 12 साल 15 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलता हूँ, लेकिन मान के चलता हूँ कि अगर 15 साल के लिए मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 10x का रिटर्न मिलना चाहिए। 10x का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, और उससे ऊपर जितना मिल गया वो हमारे लिए बोनस हो गया। तो 10x हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 15 ईयर्स में हमें 10x इस स्टॉक में मिल जाना चाहिए, और यही सोच करके हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। और अभी फ़िलहाल इस स्टॉक का प्राइस जो वो 650 चल रहा है, और मेरे भी एंट्री प्राइस से अभी इसका प्राइस लो चल रहा है, कम चल रहा है। तो अभी मेरे प्राइस से भी ये स्टॉक सस्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर ये नीचे आता है तो हम इसमें एवरेज करेंगे, समय समय पर एक्यूमुलेट करेंगे इस स्टॉक को, और एक्यूमुलेट करने से क्या होगा कि हमारे पास और ज़्यादा शेयर्स कलेक्ट हो जाएंगे, और जब ये बूम करेगा तो बहुत बड़ा हमारे पैसे को भी बूम बना देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड पर छोटा सा ओपिनियन। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और आने वाले समय में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मेरे ओपिनियन के अनुसार देखने को मिल सकता है। हमारा पैसा बड़ा बनता हुआ दिख सकता है, और यही सोच करके मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप जब भी किसी स्टॉक्स में निवेश करें तो एक लाइसेंस फर्म एडवाइजरी कंपनी से, लाइसेंस स्टॉक एडवाइजरी फर्म से या कंपनी से एडवाइस लेकर के ही आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टॉक्स की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।